जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सब भी कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में हम लोग चैत्र मास के छठवें अध्याय के महात्म का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने चैत्र मास के महात्म का अध्याय 5 का श्रवण किया है, जिसमें नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताई गई है। अब हम अध्याय 6वां श्रवण करेंगे। भगवती लक्ष्मी के श्राप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीवता अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। आइए अब सुनते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी है कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्प पालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण है, दया योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया। हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र ही कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कष्ट प्रदेश गर्दन टिकाए हुए उस धनुष को नौक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दया योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ बैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां ना देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करणीय है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा। तब वे देवाधिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच बैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना
ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना। अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगी, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे। किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई है। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वदा अच्छेज्ञ, अभेद और अदा हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विक की राशि अथवा तामसी माया भी नहीं है, जिसके द्वारा आप मायापति जगत रुका का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं का करुण कुंदन करते हुए देखकर वेद वेदताओं में श्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार कुंदन करने से क्या लाभ है? इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और देव योग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार
श्राप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था और उसी प्रकार आज विष्णु जी का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। दया योग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भवों की प्राप्ति हुई, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से अच्युत हो गए और मान सरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख भोग करने के लिए विवश होना पड़ा, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दे और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा पराप्रकृति हम लोगों को समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परा अम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निगुण अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञान नगम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्व की उत्पत्ति की कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की प्राण भी हैं। बुद्धि, श्रीकांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भूम, भुवः स्वः आदि व्याहृति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ है। हे अम्बे, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस से युक्त, सभी प्राणियों की माँ विद्या, कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वागम्य बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार क्लेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत को परम कारण स्वरूपा होती हुए भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अजेय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानते। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के सिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं? हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुचित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप तो हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं?
भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्वाभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अति शीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतः असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना है। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिर विहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्य, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं? आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोक भितापति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया यह हम नहीं जानते हैं। इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवनदात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार समागान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्त जनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरिणी शुभवाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगढ़, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं रहा है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्याह्न साय में मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवो, अब आप विष्णु के सिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चिताकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने को आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गईं और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी दया योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। जब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सर कट कर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावी वश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला श्राप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण
उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता, दया तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व श्राप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य कारण भी है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र हीम का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दया पूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुपुत्र, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विहल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अश्रुपूरित नैनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली देवी, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेन्द्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये कामेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न हैं। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और इस मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु के असंभावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करते हुए तुम अन्य अतेच्छ वर मांग लो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर जब तुम सुखपूर्वक राज्य करो, हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्टात्मा इस समय मनुजनों तथा देवों को, वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस असु का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याण भगवान हयग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई। इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा से बोले, 106 देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में
संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले पापियों प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। बोलो माता रानी की जय। आइए अब सुनते हैं शेष साई भगवान विष्णु के कर्ण कमल से मधु कैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजेय वो दोनों दानव उस एकाक वन के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया? हे महामते, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने को इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव योग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रियजन सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों में श्रवणेन्द्रिय तथा दर्शनेन्द्रिय दोनों ही शुभ होती है, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस तथा तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शस्त्र आदि का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में परस्त्री का वर्णन हो वो अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह देश के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु
से सैया पर सो गए। तब विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ापरायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया? यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन हैं? इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वो दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग्वी स्वरूप वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयगम्बन कर लिया और वे इसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्री है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित करते हुए समाधिस्थ भाव से जब ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्परा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा करके निमित्त यह आकाशवाणी हुई। हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छा अनुसार हो। हे सुभद्रे, हमें आपसे यही वरदान चाहिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त करके वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुभद्र, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन कहने लगे, मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। मन से सोचने लगे, बोलो माता रानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम लोग देवी भागवत पुराण के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे।
जो भी देवी भागवत के इन पुराणों की कथाओं का श्रवण करता है उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलो माता रानी की जय। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। सबकी मनोकामना पूरी करिए और सबके जीवन में खुशियां भर दीजिए। थैंक यू।